सो तो आपके पास बुक है, उसमें दिया है। अगला पॉइंट बता रहा हूँ, तो लॉटरी ट्रांजैक्शंस ये वैलिड होंगे सिर्फ तब जब गवर्नमेंट चला रही है। अगर कोई और व्यक्ति चला रहा है तो ये वैलिड नहीं होता। कभी किसी को चलाना है तो परमिशन लेके कर सकते हैं, जैसे बिल्डर्स लोग कई बार करते हैं। बिल्डर है वो लॉटरी निकालते हैं कि हमारे यहाँ फ्लैट बुक करो, आपको फिर अगर आप लकी ड्रॉ में सिलेक्ट होते हैं तो आपको एसी मिलेगा फ्री में, तो फ्री एसी या फ्री मॉड्यूलर किचन। सो इस प्रकार की जो लॉटरी, ये भी लॉटरी नेचर का ही है, गेम ऑफ चांस है, तो इनको हम गेम ऑफ चांस बोलते हैं। इसमें कोई स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होती, ये किस्मत का खेल है। सो जितने भी ये गेम ऑफ चांस होते हैं ये सब लॉटरी में कवर हो जाते हैं। सो ऐसे केस भी अगर सरकार अधिकृत रहेगा तो वैलिड रहेगा। फिर क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कॉम्पिटिशंस। क्रॉसवर्ड पजल्स क्या होते हैं, तो पेपर में देखा होगा आपने, क्रॉसवर्ड्स आते हैं कई बार जिसमें वो डब्बे बने होते हैं, एक एक हिंट लिखी होती है, एक एक वर्ड फिल करो। तो ये क्रॉसवर्ड पजल्स, या वो सुडोकू आता है, सुडोकू रहता है, तो ये सब जो रहते हैं ये सब क्या है ये। अब यहाँ पे एक केस हुआ था, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडी चमार बंगवाला। तो उस केस में बताया गया था, तो ये दिया हुआ है आपको, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडी चमार बंगवाला। इस केस में एक झगड़ा हुआ था, क्या क्रॉसवर्ड पजल्स ये लॉटरी के नेचर के हैं, क्या ये वेजरिंग नेचर के रहेंगे या वैलिड रहेंगे। चालू हुआ क्या वो लाल लाइट जल रही है उसमें, कि हरी जल रही, कि जल ही नहीं रही। चालू तो होना चाहिए। ये लाइट फ्लक्चुएशन से ना कई बार भसक जाती है चीज़ें। भसक जाना है ना, खराब हो जाना। हो गया चालू। सो इस केस में कोर्ट के सामने एक सवाल आया, क्या क्रॉसवर्ड पजल वेजरिंग के नेचर का रहेगा या वैलिड रहेगा। तो कोर्ट ने बोला ज्यादातर क्रॉसवर्ड पजल्स जो होते हैं वो वेजरिंग नेचर के होते हैं, जिसमें सट्टेबाजी के नेचर की चीज होती है। क्योंकि उन लोग क्या करते हैं, उन लोग क्रॉसवर्ड पजल्स में सिर्फ पेपर में एक सॉल्यूशन रहता है, उसी में आगे कहीं सॉल्यूशन देंगे, तो वो वाले केस में तो प्राइस रहता ही नहीं। लेकिन जो प्राइस वाले केस होते हैं, प्राइस दिया जाता है, जिसमें बोला जाता है आप ये क्रॉसवर्ड को फिल करके हमारे पास भेजो, अगर आप जीत जाते हैं तो आपको प्राइस मिलेगा। अब इसमें दो प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें जितने लोग जीत रहे हैं सबको प्राइस मिल रहा है। अगर सबको प्राइस दे रहे हैं तो फिर इसको वेजरिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर गेम ऑफ स्किल्स है, वो गेम ऑफ चांस नहीं है, वो किस्मत का खेल नहीं रह गया। उसमें जो जो सही लिख रहा है सबको प्राइस दे रहे हैं, तो ये वैलिड है। लेकिन अगर ये गेम ऑफ चांस है, समझो सेम एग्जांपल जिसमें लोग क्रॉसवर्ड पजल भर के भेज रहे हैं कंपनी के पास, न्यूज़पेपर वालों के पास, न्यूज़पेपर वाले जितने सही जवाब है उनकी चिट बनाते हैं, उनकी चिट में से एक पर्टिकुलर नाम निकालते हैं और उसको प्राइस मिलता है, तो ये वेजरिंग है। क्योंकि ये गेम ऑफ स्किल्स नहीं रह गया, फिर ये गेम ऑफ चांस है, ये किस्मत का खेल है। 100 लोगों ने सही जवाब दिया लेकिन जीत रहा सिर्फ एक है, सो ये गेम ऑफ चांस हो गया, तो ये फिर वेजरिंग नेचर का रहेगा। तो दो प्रकार के हो सकते हैं क्रॉसवर्ड पजल्स। तो इसीलिए आज के दौर में जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं क्रॉसवर्ड पजल्स के, उसमें आप देखना कि सबको प्राइस देते हैं जितने भी लोग जीत रहे हैं, और अगर स्किल्स वाला केस है तो स्किल्स को वेजरिंग में हम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो वही दिया है, क्रॉसवर्ड पजल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला आपको एग्जांपल दिया है, क्रॉसवर्ड पजल्स in which the price depends on correspondence of competitor solutions with a previously prepared solution kept with the editor of the newspaper। इसको इन्होंने पहले बोला कि ये लॉटरी है और hence it is a wagering transaction and hence void। लेकिन आगे बताया है, क्रॉसवर्ड पजल्स, पिक्चर कॉम्पिटिशंस, एथलेटिक कॉम्पिटिशंस वेयर प्राइसेस आर अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स एंड इंटेलिजेंस आर गेम्स ऑफ स्किल्स एंड सच कॉम्पिटिशंस आर वैलिड। तो वेजरिंग कौन से होंगे, जो स्किल्स के नेचर के नहीं है, जिसमें चिट निकाल के हम पैसा दे रहे हैं, वो वेजरिंग नेचर का है। बट वो वाले क्रॉसवर्ड पजल्स जिसमें स्किल्स और इंटेलिजेंस के बेसिस पे पैसा मिल रहा है, जितने लोग सही दे रहे हैं सबको पैसा दे रहे हैं, तो ऐसे केस में ये वैलिड रहेंगे, दीज आर वैलिड। ठीक है, तो दो प्रकार के क्रॉसवर्ड होते हैं, एक जो स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उसमें पूरा पैसा मिलता है, दूसरा जो लॉटरी के नेचर के हैं तो वो वॉइड रहते हैं। ठीक है।
अब इसमें और भी कंपटीशन दिया है, सिर्फ क्रॉसवर्ड पजल नहीं, पिक्चर कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो पिक्चर कॉम्पिटिशन्स में कई बार ऐसा होता है, तीन जनों के चेहरे जोड़ के एक चेहरा बना दिया, फिर बोलते तीनों को पहचानो, तीन एक्टर्स हैं, तीनों को जोड़ के एक चेहरा बना दिया। सो आप तीनों को पहचानते हैं तो पैसा मिलता है। तो ये भी क्या है, ये गेम ऑफ स्किल्स है। ठीक है, सो स्किलफुल काम है ये। या एथलेटिक कंपटीशन है, सो एथलेटिक कंपटीशन में भी कोई जिमनास्ट वगैरह है, उन लोगों के बीच में कंपटीशन है, या फिर रेसलिंग कंपटीशन है, तो ये सब वैलिड होते हैं। ठीक है, ये गेम्स ऑफ स्किल्स हैं। फर्दर एक अपने यहाँ प्राइज कंपटीशन एक्ट भी है, जो बोलता है प्राइज कॉम्पिटिशन्स इन गेम ऑफ स्किल्स आर नॉट वेजर्स प्रोवाइडेड प्राइज मनी डज नॉट एक्सीड 1000 रुपीज। सो एक और एक्सेप्शन आ जाता है कि अगर प्राइज मनी 1000 रुपए तक है तो उसको हम वेजर नहीं मानते। सो गेम ऑफ स्किल्स माना जाता है, और ये 1000 रुपए तक अगर प्राइस है तो वैलिड होता है। इसीलिए आप देखना जितने भी क्रॉसवर्ड वगैरह वाले आंसर्स होते हैं ना, उसमें जो भी जीतता है उसको 1000 रुपए के अंदर का ही प्राइस होता है। किसी को 2 मूवी टिकट दे देंगे, किसी को थर्मस वगैरह दे देंगे, पानी की बोतल दे देंगे, इस प्रकार की चीजें दी जाती है जो कि 1000 रुपए के अंदर होती है। ठीक है, तो फिर वो वैलिड रहेगा। इवन इफ वो वेजरिंग के नेचर का है तो भी वेजरिंग नहीं माना जाएगा फिर। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगला एक और जो वेजरिंग जैसा है, स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन, बट ये वैलिड होता है अगर प्राइस डिफरेंस हम सेटल कर रहे हैं तो वॉइड है। तो इसमें वही पेन वाला एग्जांपल ध्यान रखो। पेन वाले एग्जांपल में अगर हम पेन दे के गुड्स दे के पैसा ले रहे हैं तो वैलिड है, लेकिन प्राइस डिफरेंस सेटल कर रहे हैं तो वॉइड है। सो एन एग्रीमेंट और अ शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन, शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन भी सिमिलर होता है, वेयर पार्टीज इंटेंड टू सेटल द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। तो अगर डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस सेटल कर रहे हैं तो फिर ये गैम्बलिंग नेचर का है और ये वॉइड है। However, share market transactions are valid if their clear intention is to give and take delivery of shares. Off होना चाहिए, give and take the delivery of share। तो शेयर की डिलीवरी देने वाले हैं तो फिर ये वैलिड है। तो जैसे पेन की अगर डिलीवरी दे रहे हैं और पैसे ले रहे हैं तो वैलिड है, लेकिन अगर प्राइस डिफरेंस सेटल कर रहे हैं तो वेजरिंग है। और एक स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन रखा है, हॉर्स रेस ट्रांजेक्शन। सो हॉर्स रेस को स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि ये ट्रांजेक्शन्स को हम वैलिड मानते हैं। सो कई बार ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें घोड़ा दौड़ रहा है और उसके ऊपर हम लोग पैसा लगा रहे हैं। सो अपने यहाँ तो अब दिखते नहीं, बट पहले ऐसा खेला जाता था, गेम्स के रूप में खेला जाता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और इसीलिए उन लोगों ने इसको अलग से एक एक्सेप्शन में रखा था कि हॉर्स रेस पे अगर आप पैसा लगाते हैं तो वैलिड है। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग भी हॉर्स रेस पे पैसा लगाते थे। तो एक घोड़ा है ब्लैक पर्ल, वो दौड़ रहा है और उसके ऊपर मैंने लगा दिया 1 लाख रुपए, अगर वो जीता तो 1 लाख रुपए मुझे प्राप्त होंगे। तो ये पूरी तरह से वैलिड माना जाता है। ठीक है, भले ये भी गेम ऑफ चांस ही है, बट फिर भी इसको वैलिड मानते थे अपन। ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली दिया हुआ है एक्ट में। सो एन एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द पेमेंट ऑफ प्राइस वैल्यू ऑफ 500 रुपए या अपवर्ड, तो मिनिमम 500 रुपए की यहाँ पे प्राइस होने चाहिए, टू द विनर ऑफ अ हॉर्स रेस इज वैलिड। दिस इज अ स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन लेड डाउन इन सेक्शन 30 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो स्पेसिफिकली ये दिया हुआ है। ठीक है, सो हॉर्स रेस ट्रांजेक्शन इसीलिए वैलिड होते हैं। फिर अगेन ट्रांजेक्शन सिमिलर टू वेजरिंग विच आर नॉट वॉइड, लेकिन वो वॉइड नहीं है। सो ऊपर वाले में आप देखोगे 3 तो वॉइड में ही आए, ये इसमें ऑप्शन है, अगर गवर्नमेंट चला रही है तो वैलिड, नहीं तो वॉइड। यहाँ पे भी क्रॉसवर्ड पजल्स में अगर गैम्बलिंग नेचर का है तो वॉइड, अगर सबको पैसा मिल रहा है स्किल्स या इंटेलिजेंस के बेस पे तो वैलिड। स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन में भी दोनों है, अगर डिफरेंस ऑफ प्राइस सेटल कर रहे हैं तो वॉइड, अगर गुड्स डिलीवर कर रहे हैं तो वैलिड। हॉर्स रेस वैसे ही वैलिड बताया गया है। ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन जो देख के वेजरिंग जैसे दिखते हैं बट ये पूरी तरह से वैलिड हैं, जिसमें अब टाइम कम है तो मैं इसीलिए पहले ये जो 2 ऊपर कवर हो चुके हैं वो बता देता हूँ। तो वही है कमर्शियल ट्रांजेक्शन, ये ऊपर जो स्पेक्युलेटिव है यहाँ से ही कवर हो रहा है। इन दीज ट्रांजेक्शंस इन विच डिलीवरी ऑफ गुड्स और शेयर्स इज इंटेंडेड टू बी गिवन और टेकन, तो इट डज नॉट अमाउंट टू वेजर। ये बता चुका हूँ ऊपर, वही पॉइंट है। वैसे ही गेम ऑफ स्किल्स एंड एथलेटिक कॉम्पिटिशंस, जैसे क्रॉसवर्ड पजल्स, पिक्चर कॉम्पिटिशंस, एथलेटिक कॉम्पिटिशंस, वेयर प्राइसेस आर अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स एंड इंटेलिजेंस, आर गेम्स ऑफ स्किल्स एंड हेंस सच कॉम्पिटिशंस आर वैलिड।
अकॉर्डिंग टू प्राइस कंपटीशन एक्ट, प्राइस कंपटीशन 1000 रुपए तक के अगर प्राइस दे रहे हैं तो वैलिड रहेंगे, दीज आर नॉट वेजर्स। फिर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और चिट फंड अगली क्लास में देखते हैं, क्योंकि मेरी बैक टू बैक क्लास है तो अभी एक्सीड नहीं कर पाएंगे अपन, टाइम थोड़ा सा बचा है सिर्फ। तो अगली क्लास में हम इसको समाप्त करेंगे और अगले चैप्टर पे चर्चा चालू करेंगे। कोई डाउट्स भी होगा तो अगली क्लास में अपन देखते हैं। चलो, सो कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।